हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई एम रोहन गोयल। वेलकम टू माय चैनल इन्फो ग्रोज। आज हमारे साथ है राजीव एंड ईशांश। देयर टीम हैज won the second prize in the hackathon which was organized by GitHub, and their team was also under the top 10 teams in other hackathons which was organized by the other reputed organizations in their first year of BTech। जी हाँ, फर्स्ट ईयर में। So, Rajiv and Hitansh, can you please give a short introduction of yourself one by one? Yeah, sure. Hi, Rohan. I am Rajiv. So, I am a full stack developer and a UI designer. हाय रोहन, आई Uh, एम आई एम हितांश एंड मैं भी फुल स्टैक डेवलपर हूँ अभी। और हम दोनों अभी बीटेक कर रहे हैं, अभी सेकेंड ईयर में करंटली आईपी यूनिवर्सिटी से। तो आपने जो हैकेथॉन में प्रोजेक्ट बनाया था गिटहब वाले, तो उसका आइडिया क्या था, मेन एम क्या था उस हैकेथॉन का, और आपको ये आइडिया कैसे आया, वो भी आप हमारे सब्सक्राइबर को थोड़ा बता दीजिए। तो जो हमारा फर्स्ट हैकेथॉन था दैट वाज कोड इनोवेशन सीरीज हैकेथॉन स्पॉन्सर्ड बाय गिटहब। मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो था एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर हम देखें, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको फुल स्टैक की नॉलेज होगी, बट आपको डेटा साइंस और भी जो डोमेन्स होती है जो कि टफ डोमेन है सोसाइटी के अंदर, मशीन लर्निंग चीजें, उनका बस नाम पता होगा बट ऊपर से नहीं पता होगा आपको कि क्या चीजें होती है उसमें, कैसे मशीन लर्निंग में पाइथन से हम मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, ये नहीं पता होगा। बट हमारा वेबसाइट यही काम करता था कि लोगों को दूसरे डोमेन्स के बारे में भी नॉलेज दे, न्यूज दे कि कोई दूसरा डेटा साइंस का कोई डेटा साइंटिस्ट आया और उसने थोड़ा सा कुछ पोस्ट करा, तो मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैं भी देखूंगा और आप एज ए एंड्रॉइड डेवलपर आप भी देखोगे। तो आप इससे क्या होगा कि हमारा जो नॉलेज था, नॉलेज का जो वैरायटी है वो मतलब सिर्फ अपने डोमेन तक ही नहीं रहेगा, दूसरे डोमेन्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में पता नहीं होता कि किस में क्या इंटरेस्ट आ जाए। तो इसके लिए हमने एक वेबसाइट क्रिएट करी थी जिसमें एक टाइप ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट था जिसमें लोग जो है वो अपने अपने आइडियाज पोस्ट कर सकेंगे। तो आपको इसके बारे में आइडिया कहाँ से आया, मतलब आपने क्या सोचा जिससे आपको आइडिया आया? आइडिया यही था कि उस टाइम पे जैसे मैं था मुझे सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आती थी और मेरे टीम मेंबर्स भी वैसे ही थे। ज्यादा हम फर्स्ट ईयर में थे तो ज्यादा कुछ आता नहीं था, बट हम चाहते थे कि हमको दूसरे फील्ड की भी नॉलेज हो। बट हमने जब सर्च करा तो हमें सब सिर्फ कोर्सेज दिखे इंटरनेट पे और कुछ नहीं दिखा। तो इसलिए हमने सोचा था कि एक ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लाते हैं जिसमें लोग जो है अपने आइडियाज और व्यूज पोस्ट कर पाएंगे कि मशीन लर्निंग या कोई और डोमेन, कोई और टेक्नोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है। ऊपर ऊपर से नॉलेज हो, ज्यादा डेप्थ नॉलेज ना हो, ऊपर से नॉलेज हो। इसलिए आपको ये जो सारे हैकेथॉन्स हुए थे, इनमें क्या क्या प्राइजेस, गुडी स्वैग्स वगैरह मिले? हमें इन हैकेथॉन्स के अंदर टी शर्ट्स, स्टिकर्स और गिटहब का कुछ स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह कुछ मिला था। आपने जैसे बताया कि आपने 3 हैकेथॉन्स में पार्ट लिया था जिसमें आपने वेरी वेल परफॉर्म किया, तो उन तीनों हैकेथॉन्स में आपका आइडिया सेम ही था या फिर आपने कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए थे? नहीं, हमारा सब में अलग अलग आइडिया ही था। तो एक्चुअली जो सेकंड है उसके अंदर हमने एक टर्मिनल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया था, मोनोपोली स्टॉक एक्सचेंज करके। तो बेसिकली वो मोनोपोली गेम थी, तो उसके अंदर हमने एक फिनटेक एलिमेंट जोड़ा था। हमने उसके अंदर स्टॉक्स लगाए थे और बेसिकली पूरा उसको मोनोपोली को चेंज कर दिया था। वो बिल्कुल एक अपना इनोवेटिव आइडिया था हमारा वो। तो जो थर्ड हैकेथॉन था, हम सोच रहे थे कि उसी को जो हमने टर्मिनल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया था उसको ही हम वेब पे बनाए, वेब डेवलपमेंट से। लेकिन हमने फिर एंड मूवमेंट पे चेंज कर दिया। हमने बिल्कुल एक नया आइडिया लिया था थर्ड हैकेथॉन के लिए। तो हमारा जो मेन एम था हैकेथॉन को ऑर्गेनाइज करने का, वो ये नहीं था प्राइजेस जीतना, वो था कि हम कम टाइम में जितनी ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। हितांश और मैंने हमने जब मोनोपोली स्टॉक एक्सचेंज सेकंड हैकेथॉन में हम पार्टिसिपेट करा था, हमारा जो थर्ड टीम मेंबर था उसको जावा आती थी। तो टर्मिनल बेस्ड गेम के लिए स्टार्टिंग में तो हमने C++ से सोचा था करें, लेकिन जावा वाज क्वाइट इजी देन C++ फॉर बिल्डिंग द टर्मिनल बेस्ड गेम्स। सो हमने फिर 2 दिन में जावा सीखी थी, और 2 दिन में जावा सीखने के बाद फिर हमने एक गेम बनाया था, और 2 दिन ही लगे थे क्योंकि हमें C++ पहले से आती थी, ये कोई वो नहीं है। 2 दिन ही लगे थे क्योंकि हमें C++ आती थी पहले से, इसलिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड था। तो इसलिए यही है कि हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो ताकि चीजें जल्दी जल्दी सीख सको। लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा हाई हो जाता है
हैकेथॉन्स पे। जो चीजें हम हम्म। ट्यूटोरियल फॉलो करके सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ्स लग जाते सीखने में, हैकेथॉन्स में वो 1 वीक में आराम से सीख सकते हैं वो चीजें। तो आपकी टीम में कितने मेंबर्स थे और क्या क्या रोल थे उन मेंबर्स के? हमारी टीम में मेनली 3 और 4 मेंबर्स थे। मतलब आखिरी हैकेथॉन में हमने एक मेंबर को ऐड किया था, वरना उससे पहले हम 3 ही थे। तो जो हमारा जो पहले वाले काम थे उसके अंदर इतना कुछ वो नहीं था। जैसे जो हमारा सेकंड हैकेथॉन था उसमें तो सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग और फंक्शंस वगैरह थे, तो इसमें कुछ इतना बांटने का काम नहीं था। हमने सिर्फ फंक्शंस बांट लिए थे कि ये वाला फंक्शन तू बना दे, ये वाला फंक्शन तू बना दे। तो हमारा थर्ड हैकेथॉन था, उसके अंदर हमारा मेन काम वेब स्क्रैपिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग का था। तो हमने दो दो मेंबर्स को उसमें डिवाइड कर दिया था कि 2 जने वेब स्क्रैपिंग करेंगे और 2 जने पूरी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। तो मतलब आपकी टीम में सारे टाइप के मेंबर्स होने चाहिए जिन्हें अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हो। हाँ, सारे मेंबर्स होने चाहिए। हाँ एक प्रेजेंटेशन का भी होना चाहिए जिसको अच्छे से प्रेजेंट करना आता हो, जो जजेस के सामने ठीक से प्रेजेंट कर ले, क्योंकि तुम कोड करके भी अगर प्रेजेंट ना कर पाओ तो कुछ फायदा नहीं होगा ना। या तो गाइस, अगर आपको हैकेथॉन पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने एक बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जल्दी से जल्दी जाके वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब आपने जब अपना हैकेथॉन के लिए जैसे पहला प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा, तो आपको बनाते समय ऑब्वियस बात है कोई प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो आप वो बता सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और आपने उन्हें सॉल्व कैसे किया, कैसे कोप अप किया उनके साथ? तो हमारा जो फर्स्ट हैकेथॉन था वो हम मतलब कॉलेज में बस स्टार्टिंग में गए ही थे, कॉलेज फर्स्ट ईयर में। तो तब हमें ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, ये गिटहब जो होता है, गिटहब और गिट के बारे में ज्यादा नॉलेज थी नहीं। तो गिट और गिटहब पहले बता दूं कि ये यूज होता है कोलैबोरेशन में, कोलैबोरेटिव में। अगर हम कोई कोड करें या कुछ प्रोजेक्ट बनाए तो इसलिए गिट और गिटहब यूज करते हैं। बट उस टाइम पे हमें ये चीजें पता नहीं थी, तो ये इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। कि मान लिया हितांश ने एक कंपोनेंट बनाया, एक फंक्शन बनाया, मैंने एक फंक्शन बनाया। तो वो जो हितांश ने फंक्शन बनाया वो मेरे वाले कोड बेस में वो ऐड कैसे करेगा, क्योंकि वो सिंपल ऐसे तो वर्क करता नहीं है कोड की, कॉपी पेस्ट करके तुम मुझे भेज दोगे और मैं फिर उसको पेस्ट कर दूंगा। तो इसके लिए गेट और गेटअप यूज किया जाता है। तो फिर बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट जब हम हैकेथॉन्स करने लगे तो उसमें ये वाला प्रॉब्लम हमने टैकल कर लिया था। हमने गेट गेटअप पहले सीखा, उसके बाद नेक्स्ट हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करा। हाँ, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था बिना गिटहब के स्टार्टिंग में जब हमने किया था। उसके अलावा हमने जो प्रॉब्लम फेस करी थी, हम जिस चीज में किसी टीम मेंबर का पार्ट चाहते थे लेकिन उसको वो सीखनी पड़ रही थी। जैसे स्टार्टिंग में जब इसने मेरे से पहले वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, तो इसने जब मेरे को बोला था करने के लिए तो मेरे को बहुत जल्द कम टाइम में सीखनी पड़ी थी। तो उससे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में प्रेशर सा आ गया था कि सीखना है सीखना है। तो उसमें थोड़ी दिक्कत मुझे पर्सनली फेस हुई थी उस चीज में। तो इन द फाइनल, व्हाट आर द टिप्स जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो हैकेथॉन में पार्ट लेना चाहते हैं? हैकेथॉन में पार्ट लेना बहुत मजा आता है। हैकेथॉन में पार्ट लेने में तो ऑब्वियसली तुमको पार्ट तो लेना ही चाहिए। वो मतलब तुम जो चीज एक महीने में करोगे वो तुम एक हफ्ते में या कुछ और कम टाइम में हैकेथॉन से सीख सकते हो। तो हैकेथॉन करने में तो मजा तो बहुत आता है। और टिप्स जो पता होनी चाहिए कि ना, तुम्हारा जो आइडिया है वो तुम्हारा इनोवेटिव होना चाहिए। तो अगर जितना तुम्हारा इनोवेटिव आइडिया होगा, तुम 70-80% लोगों से ऊपर खुद ही आ जाओ। तुम्हारी टीम अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी टीम इतनी अच्छी नहीं होगी, मतलब अगर तुम मान लो अकेले पूरी टीम का काम कर रहे हो, तो तुम वैसे भी तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा और तुम्हारा इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तुमको एक अच्छी टीम चाहिए होगी अगर तुमको कोई हैकेथॉन के अंदर तुम पार्ट लेना है अच्छे से। सो एक और जो टिप है जो कि इम्पोर्टेंट है कि डोंट वेट कि यार तुम सारी चीजें पहले सीख लो उसके बाद फिर पार्टिसिपेट करो। लाइक अगर वेब डेवलपमेंट की बात करूँ तो अगर हमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आती है तो वेट मत करो कि पहले मैं फ्रंट एंड सीख लूँ, रिएक्ट सीख लूँ, फिर बैक एंड सीख लूँ, उसके बाद पार्टिसिपेट करो हैकेथॉन में। क्या करो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है उसी से पार्टिसिपेट करो, जितना टाइम मिला उसमें जितना जरूरत है उतना सीख लो। ऐसा ही होता है हैकेथॉन में, पार्टिसिपेट तो ऐसे ही करते हैं। बाकी टाइम तो अब है तुम्हारे पास, क्योंकि अब जो चीज तुम अगर हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करके 1 वीक के अंदर सीख सकते हो, नॉर्मली उसे तुम्हें सीखने में 1 या 2 महीने लग जाएंगे।
अगर नॉर्मल ट्यूटोरियल्स फॉलो करें तो इसलिए यही है कि हैकेथॉन में जो होता है ना, लर्निंग कर्व काफी हाई होता है। तो गाइस, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं नीचे, या फिर मैं राजीव और रितांश की लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे भी जाके डायरेक्ट इनसे पूछ सकते हैं। हाँ, मैं ओपन हूँ, तो आप पूछ सकते हैं हमसे, आपको कुछ भी डाउट हो तो। Good morning, everyone. I am Rajiv Mondal. Here with me are Hitansh Gupta, Dhruv Trehan, and Akansha Agarwal. We are Code Monks. Our project is inspired by a personal problem we have faced. That is, students generally tend to miss major hackathons, events, or contests, and mainly the internship opportunities. Our project helps to keep track of all the major events that is happening. We have made a simple website that will tell the users about the ongoing as well as upcoming programs. Generally, other websites only contain certain amount of hackathons or internships and other stuff, but we have scraped data from as many as website as we can. In our project, students won't have to search here and there for hackathons, contests, coding events or internships. They can get everything here. So now let's have a look at the folder structure of our project. So this is the basic folder structure for our project. The majority of code is inside the source folder. Inside the source folder, we have various subfolders. Here, the most important folder is the pages. This pages folder contain all the code for the web pages. Index.js is for the home page, and we have a components folder as the project is made on React. So there is a component folder as well. We have added the web scraper folder inside this. Here we have added all the files from where we have scraped the data, and then from there the data is stored inside the data folder inside the hackathons, and here are the list of hackathon sites that we have scraped the data from. If we look into the data file, we can see that the data is stored in the form of a JSON format. From here, the data is rendered inside the hackathon card, as we have rendered this JSON format into this component, and from the hack card, it goes inside the hackathon.js, which is a hackathon page for that. So this is our code. So I am Dhruv. Now I will explain the website. This is our landing page of our website. So let's get started. This is how our website mainly looks like. Here we have provided 4 blocks respectively: hackathons, CP contests, internships, and events. You can either click on the navbar block or the individual buttons that we have provided in the content of the page. So let's click on hackathon to view it. So now when we click on the buttons, we are directed to the hackathon page. Here you can see all the ongoing and upcoming hackathons that are going on various websites. We are still adding on other websites to the page. When we click on any of the block, we will be directed to the main page of that hackathon like this. Now let's go to the contest page. This is how the contest page looks like, and similar feature follows in internship and events like this. The main feature of our website is that it is a responsive website. It looks like this on various devices. This is our whole project. We still have a lot of areas where we can improve on, like adding tags and filters. We have many more websites to scrap data from. So I hope you like our website. Thank you. Hello everyone, I am Hitansh Gupta and with me are Rajiv Mondal and Dhruv Trihan. We have developed a self-composed original game using Java programming language. This project is based on command line interface. Only 2 or 3 players can play the game at once for now. We are planning to scale up the game for 4 players. Also, we are planning to deploy our game on web so that players can play together in real-time environment. If you are familiar with classical Monopoly, this game is fairly similar. Instead of displaying countries or cities, it deals with real life companies. In the game, players can
can buy companies and shares. The value of shares will fluctuate, which will result in profit or loss. The first player to cross $20,000 will win the game or gets bankrupted if the current balance becomes zero. The problem statement of our project is stock knowledge among children. As we know that in the current times, knowledge about stocks is essential, and as per personal experience, we didn't know anything about stock market and how it works until now. Hopefully, this would encourage children to learn more about stocks and how to invest in them. We will go through the code base now. We have created 3 files for the project. First one deals with the main function of our project. Second and third contains the classes named player.java and company.java. We will show the output screen now. Firstly, we have the instructions of the game. Now we input the name of the player and start the game. Now we enter to start the game. So this is how the board looks like. It contains 6 different real companies which the players will have to buy in order to move forward. We are planning to scale up the number of companies as well. Let's say someone buys Amazon. The player will own Amazon as a company along with its shares, along with the and the number of shares will be mentioned in the game. Furthermore, someone arrives on the company owned by you. Firstly, he will have to pay the service rent of that company, and then the share price of the company will also increase by 10%. We have also given a stock market section in which you will in which you will get the option to buy shares of the other companies. Now, Hitansh, press enter to roll the dice. So he rolled one, and he's on Amazon. As he was on Go, now he's on Amazon, and the total shares is 20, and the cost of the company is $6,000. And I'll type yes. Congratulations, you have bought Amazon. And as you can see, my current balance is updated as well as my current position is updated, and Amazon is mentioned in companies owned, and the number of shares is 30, and the both players are still on 1-1. Now it's Rajiv's turn. Yeah, like I said, in stock market he can buy the shares of other companies. So I'll type yes if you want to buy the shares of Amazon. And out of 15, let's say 5. So here I have mentioned the Amazon's single share price is 200. So 5 will cost 1,000, and 1,000 is updated now. Now it's Dhruv's turn. Yeah, so now he's on Amazon, and Hitansh already owns Amazon, so he will first have to pay the service rent, and the share price of Amazon will also increase by 10%. So it's 220 now. Now it's back Hitansh's turn. He is on Tesla. I'll type yes, and the game is continuing. Yeah, so here's a chance function. In the chance, we have declared around 7 or 8 statements, which will choose one statement at random. So here it shows share value of all the companies will increase by 30%. Since Rajiv don't own any company, so it's just waste now. It's Dhruv's turn. Yeah, similar statement. Now from here now we have also given the players to sell the shares of the companies. Yeah, so this is a game, and this game continues until any player owns $20,000 in their in the current balance, or the current balance becomes zero. So thank you for viewing our game.